Hi friends, good morning. Welcome back. I am Mohammad Ziauddin from ZL Learn English, झंझारपुर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज का जो हमारा लेसन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, उसके क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिभाषा है और क्या डिफिनेशन है। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। उसके परिभाषा यानी कि इंट्रोडक्शन है द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और यूजेज इन इंग्लिश सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर से देखिए, द डिवीजन ऑफ वर्ड्स, शब्द के हुए विभाजन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने बनावट के एतबार से यानी बनावट के अकॉर्डिंग, और यूजेज या प्रयोग के अकॉर्डिंग इन इंग्लिश सेंटेंस में यानी इंग्लिश वाक्य में इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको आसान लफ्जों में, आसान शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं कि अंग्रेजी में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड हैं उन तमाम वर्ड को कार्य और प्रयोग के अकॉर्डिंग जो विभाजन किया गया है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि कोई भी सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं। तो उस सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द होते हैं, प्रत्येक भाग यानी प्रत्येक शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए कि इन तमाम को 8 जगहों में भाग किया गया है, 8 जगहों में विभाजन किया गया। तो उनमें से पहले नंबर पे है नॉन। क्या है? नॉन। दूसरे पे है प्रोनाउन, तीसरे पे है एडजेक्टिव, चौथे पे है वर्ब, पांचवें पे है एडवर्ब, छठे पे है प्रीपोजिशन, सातवें पे है कंजक्शन और आठवें पे है इंटरजेक्शन। फिर से समझिए, पहले नंबर पे है नॉन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरे नंबर पे है प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरे नंबर पे है एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथे नंबर पे है वर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवें नंबर पे है एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठे नंबर पे है प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। सातवें नंबर पे है कंजक्शन, जिसको हम हिंदी में संयोजक कहते हैं। और आठवें नंबर पे है इंटरजेक्शन, जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो गोया के कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं उसके 8 भाग हैं, यानी 8 जगहों पे विभाजन किया गया है, बांटा गया है। तो आज के दिन हम सिर्फ 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ 4 के बारे में आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे और 4 जो बाकी रह जाएंगे वो कल यानी अगला लेसन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज हम इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे है नॉन। क्या है? नॉन यानी जिसको हम संज्ञा कहते हैं। उसके परिभाषा है द वर्ड विच टेल्स अस, ऐसा शब्द जो हमें बतलाता है द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम यानी किसी आदमी के नाम, एनिमल पशु यानी कि जानवर के नाम, प्लेस स्थान यानी जगह के नाम, और थिंग या किसी वस्तु या किसी चीज के नाम को बतलाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नॉन कहेंगे यानी कि संज्ञा कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मिसाल के तौर पे देखें, राजू इज माई क्लासमेट। क्या है? राजू इज माई क्लासमेट। तो यहाँ पे जो राजू है ये एक व्यक्ति का नाम है। तो इससे ये बात सामने आई कि राजू जो है, राजू ये क्या है? ये नॉन है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। अब दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम किसको कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नॉन, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयोग किया जाता हो। यानी कि कोई ऐसा वर्ड है जो वर्ड किसी नॉन के स्थान पे इस्तेमाल होता हो, प्रयोग होता हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, राजू इज माई क्लासमेट। राजू मेरा क्लास साथी है, क्लास फ्रेंड है। ही इज इंटेलिजेंट, वो तेज है। ठीक है, तो यहाँ पे राजू ये तो नॉन हो गए। और प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन पढ़े कि ऐसा वर्ड जो नॉन की जगह पे इस्तेमाल होता हो, यानी उसके जगह पे उसके स्थान पे इस्तेमाल होता हो, प्रयोग होता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे?
प्रोनाउन कहेंगे। तो अगला सेंटेंस देखिए, ही इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ही जो इस्तेमाल हुआ है किसके जगह पे इस्तेमाल हुआ, किसके स्थान पे, ये राजू के स्थान पे प्रयोग हुआ है। गोया के जो राजू है वही ही है। राजू इज माई क्लासमेट, राजू मेरा क्लास साथी है। ही इज इंटेलिजेंट, वो तेज है, मतलब के राजू तेज है। तीसरे नंबर पे आइए, एडजेक्टिव, जिसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण किसको कहते हैं, द वर्ड विच गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन और प्रोनाउन, यानी के नॉन या प्रोनाउन के बारे में, नॉन या प्रोनाउन के बारे में जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, राजू इज माई क्लासमेट, क्या है, राजू इज माई क्लासमेट। ही इज इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट, यहां पे जो इंटेलिजेंट है ये क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्यों है, ये एडजेक्टिव इस वजह से है कि ये राजू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, यानी अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दिया कि राजू सिर्फ एक लड़का ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट लड़का है। और इसके आपने परिभाषा पढ़ी कि एडजेक्टिव कहते हैं ऐसे वर्ड को जो वर्ड नॉन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पे राजू के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया कि ये तेज है। अब आइए चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे है वर्ब। क्या है, वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, द वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट, ऐसा शब्द जो हमें दिखलाता है कोई भी हालत को, कोई भी अवस्था को या एक्शन को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, जब भी कोई एक इंसान होगा, कोई व्यक्ति होगा, वो कोई काम कर रहा होगा तो उसके करने की जो अवस्था है, जो वर्ड उसकी अवस्था को बतलाता है, वही एक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि राजू इज स्लीपिंग। क्या है, राजू इज स्लीपिंग। तो यहां पे स्लीपिंग जो है ये क्या हो गए, वर्ब हो गए, इसलिए कि राजू जो है उसकी अवस्था को, उसकी हालत को, उसकी स्टेट को बतला रहा है कि राजू क्या कर रहा है, सो रहा है। राजू इज स्लीपिंग, स्लीप माने सोना आता है, तो गोया कि उसकी हालत को बतलाया। और मैंने शुरू में बतला दिया कि वर्ड कहते हैं ऐसे वर्ड को, ऐसे शब्द को जो हमें नॉन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के बारे में कोई अवस्था या कोई स्टेट या कोई एक्शन बतलाए। तो गोया के आज 4 मुकम्मल हो गए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल कितने हैं, यानी कुल को 8 भाग में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। उसमें से 4 के बारे में आज आपने ब्रीफ में जाना, यानी छोटे शब्द में सिर्फ उसकी आपने परिभाषा जाना। और इसको डिटेल में हम जब ये 8 खत्म, 4 तो खत्म हो गए, 4 कल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम इन तमाम को डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नॉन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या हैं। प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। इसी तरीके से एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरीके से वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, समझ गए ना। इसको मैं फिर से शुरू से मैं आपको बतला देना चाहता हूं। पहले नंबर पे आज आपने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उन तमाम को कार्य और प्रयोग के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में रखा गया है, 8 भागों में रखा गया है। नंबर 1 नॉन, जैसा कि हम पहले बतला चुके। नंबर 1 नॉन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन और नंबर 8 इंटरजेक्शन। ये 8 हो गए। और 8 में से 4 के बारे में आज आपने पढ़ा, नॉन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, वर्ब के बारे में पढ़ा। और 4 जो बाकी रह गए यानी कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसके बारे में कल यानी कि अगले लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब ये 8 खत्म हो जाएंगे, यानी कि 4 ये और 4 जो बाकी है, ये दोनों पार्ट जब खत्म हो जाएंगे तो इन तमाम को एक एक को लेकर के इन तमाम को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जब तक के लिए आप इन तमाम ये तमाम परिभाषा जो पढ़ाए गए
आज आप इसको याद कर लें ताकि आपको अगले लेसन में अगले लेसन में आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और जो भी दोस्त इंग्लिश सीखना चाहते हैं आप उनके पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ।